तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूंगा? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैर पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस पर मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल ईश्वरीय प्रेम की कथा है और उसी अकथनीय प्रेम का प्रतिफल है हमारे पापों की क्षमा जो हम मनुष्यों के लिए बहती रहती है। वे न केवल बीमारों की प्रार्थनाओं को ही सुनते हैं, बल्कि हम मनुष्यों के बददार पापों को क्षमा करने से कभी नहीं हिचकिचाते हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हम मनुष्य निर्बल हैं जो बार बार गिर ही जाते हैं। हर व्यक्ति की अपनी खामियां हैं। ठीक उसी तरह माता कलीसिया भी पश्चातापी लोगों को अवश्य ही अपनाती है। आज के सुसमाचार में हमें बतलाया जाता है कि ईश्वर की क्षमा प्रेम असीमित है, पर मनुष्य की क्षमा सीमित है। नबी आमोस के ग्रंथ में 3 बार क्षमा करने की बात कही गई है, क्योंकि 3 बार से अधिक क्षमा करने से व्यक्ति क्षमा के अहमियत को नहीं समझ पाता है। बहुधा आदत से लाचार हम एक दूसरे से क्षमा की आशा तो करते हैं, पर हम अपने आप में परिवर्तन लाने की ठानते ही नहीं। ठीक उसी प्रकार पाप स्वीकार संस्कार में हम बिना पछतावा और पाप में पुनः न पड़ने के बिना विचारे ही क्षमा पाते हैं। सच्ची क्षमा तो हम इसलिए उसे कह सकते हैं जहाँ पछतावा के साथ साथ पुनः पाप में न गिरने की चाह हो। आज हमें इस अवसर पर यह निमंत्रण दिया जाता है कि हम अपने क्षमा प्राप्ति के साथ साथ अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं।